आईपीएल 2024 का सबसे मेगा ब्लॉकबस्टर मैच, द बिग बैटल केकेआर वर्सेस आरसीबी, यानी कि विराट कोहली वर्सेस गौतम गंभीर। हेलो, मैं हूं विनीत शर्मा और हर कोई इंतजार कर रहा था इस मुकाबले का कि केकेआर वर्सेस आरसीबी का मुकाबला कब होना है, क्योंकि दो धुरंधर, दो पुराने राइवल जो है सामने आने वाले थे और जिनका बहुत ज्यादा ही हमने पिछले आईपीएल में भी देखा था। उसके बाद तो हर कोई इस आईपीएल में बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हालांकि कुछ परिस्थितियां बदली है जिसमें विराट कोहली तो आरसीबी में है, लेकिन गौतम गंभीर जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स के कोच थे उस टाइम। अब वो केकेआर में आ गए हैं तो और ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि केकेआर से तो और भी पुरानी यादें जुड़ी हुई है आरसीबी के साथ में। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या होने वाला है मैच में। दरअसल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है आरसीबी के लिए भी और केकेआर के लिए भी, दोनों के लिए जबरदस्त है। हालांकि उस पर भी आएंगे, लेकिन जो अभी फिलहाल मैच हुआ एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैच नंबर 9, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। ये भी कमाल का मैच रहा है। एक समय पे राजस्थान रॉयल्स की विकेटें काफी गिर गई थी, 35 3 विकेटें उनकी हो गई थी और किसी को लग नहीं रहा था इतना बड़ा स्कोर बनेगा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से विकेटें उन्होंने हाथ में रखी, युवा खिलाड़ी रेयान पराग ने अपना एकदम करिश्मा दिखाया और जिस तरीके से पराग ने प्रहार किया है कि क्यों उन पर विश्वास जिताया है राजस्थान रॉयल्स ने। पराग के प्रहार से डीसी की पूरी लाइन और लेंथ खराब हो गई है। जिस तरीके से शॉट लगाते, कमाल के शॉट लगा रहे थे यार। जिस तरीके से आवाज आ रही थी उनके बैट से, जबरदस्त उन्होंने बेहतरीन हिटिंग की है। 50 जड़ी है, उसके ऊपर भी 80 के आसपास उन्होंने रन बना दिए। लेकिन उसके बावजूद 182 तक स्कोर लेके गए हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए। कमाल की बात है, मतलब उम्मीद नहीं लग रही थी राजस्थान रॉयल्स को कि इतना बड़ा स्कोर उनका जाने वाला है। और उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी एक हद तक लग रहा था कि शायद मैच हाथ में है, लेकिन उसके बाद जब बैटिंग करने आए तो विकेटें भी गिरनी शुरू हुई है। लेकिन वहीं बात करें तो बॉर्डर ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई है वहां पे, और उस साथ में मार्श ने भी बहुत अच्छी उनके साथ में ओपनिंग पार्टनरशिप दी थी और कमाल के छक्के उन्होंने भी जड़े। लेकिन वहीं ऋषभ पंत ने जिस तरीके से बैटिंग की है ना, थोड़ा टच अच्छा लगा उनका और लगा कि शायद फॉर्म में आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और उम्मीद ये लग रही थी कि ऋषभ पंत पूरे अपने जोन में है कि ये मैच वो निकाल के लेके जाएंगे। लेकिन हालांकि युजवेंद्र चहल ने बताया कि क्यों उन्हें भी टी20 का बेस्ट बॉलर माना जाता है और विकेट उन्होंने लेके दी राजस्थान रॉयल्स के लिए। और वहीं ऋषभ पंत के लिए ये 100वां मैच खेल रहे थे ऋषभ पंत अपना दिल्ली कैपिटल्स के लिए। एक फ्रेंचाइजी के लिए 100 मैच खेलना बहुत बड़ी बात है ये भी। हालांकि मैच वो जिता नहीं सके, लेकिन वहीं क्रिस्टन स्टब्स ने भी बहुत शानदार बल्लेबाजी की, लंबे लंबे छक्के लगाए। उन्होंने जबरदस्त दिखाया कि क्यों उनको जो दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा है। और वही मिडिल ऑर्डर के बाद लोअर मिडिल ऑर्डर में जिस तरीके से हिटिंग चाहिए होती है लास्ट में 1-2 ओवर्स के लिए, उन्होंने उसके लिए बहुत उन्हीं के लिए जिम्मेदारी के लिए उनको खरीदा है और अच्छी हिटिंग उन्होंने करके दी, लेकिन जिता नहीं पाए। 12 रन से जो है दिल्ली कैपिटल्स ये मैच को हार गई। वहीं अगर बात करें तो एक बार दोबारा से होम टीम ने ये मैच जीता है। और इस पूरे सीजन अभी तक तो आईपीएल में ये हुआ है कि होम टीम को एडवांटेज मिला है और सारे ही मैच अभी तक होम टीम्स ने जीते हैं। चाहे आप किसी भी टीम की बात कर लीजिए जिसने भी मैच जीता है इस आईपीएल में अभी तक। बात कर लेते हैं अब आरसीबी और केकेआर की, क्योंकि होम मैच जो है ना वो तो आरसीबी के लिए भी है और वहीं आरसीबी का ये तीसरा मैच है और केकेआर के लिए दूसरा मैच है। आरसीबी ने अपना एक मैच जीता है पंजाब के खिलाफ, जो अपने ही होम ग्राउंड पर यानी कि चिन्नास्वामी में उन्होंने खेला था। वहीं एक मैच वो हारे थे जो आईपीएल का स्टार्टिंग ओपनिंग मैच था सीएसके के साथ, वो आरसीबी हार गई थी। वहीं तीसरा मैच अब केकेआर के सामने है। और सवाल भी बहुत सारे हैं, क्योंकि बात करें तो मुझे लगता है कि सवाल इसलिए बड़े हैं क्योंकि पिछले 8 साल से चिन्नास्वामी के ग्राउंड पर आईपीएल में कोई मैच जीती ही नहीं है केकेआर के सामने आरसीबी। यानी कि केकेआर ने चिन्नास्वामी पर सारे मैच उनको हराए हैं। 8 साल से ये इंतजार है और उसके बावजूद इस बार फिर दोबारा से एक उम्मीद है कि शायद आरसीबी जीत जाए। जिस तरीके से विराट कोहली की फॉर्म जबरदस्त शानदार चल रही है, पिछले मैच में तो उन्होंने 150 भी जड़ी है अपनी, तो इसलिए कमाल है। और उसके बावजूद जिस तरीके से सीजन भी चलता हुआ आ रहा है तो वो ये अब देखना होगा कि ये स्ट्रीक जो है होम टीम विनिंग की वो टूटेगी या फिर जो है कंटिन्यू कर पाएगी आरसीबी। वो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि ये स्ट्रीक टूटने वाली है कि आरसीबी ये मैच जीतने वाली है। और आप बात कर लेते हैं दोनों टीम की तरफ से जो राइवल्स है जिनके ऊपर बहुत नजर रहने वाली है। हालांकि ये मैच बहुत ज्यादा हीटअप होने वाला है क्योंकि दोनों तरफ एकदम जोशीले प्लेयर्स हैं। आप चाहे विराट कोहली की बात कर लीजिए या फिर गौतम गंभीर, जो अपनी टीम के लिए एकदम जुनून से लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं और मजा आने वाला है दोनों का जोश जज्बा देखने के लिए।
अब बात कर लीजिए अगर दोनों टीम्स के लिए, तो एक तरफ फैफ डु प्लेसिस, विराट कोहली, मैक्सवेल से लेकर आप बात कर लीजिए सिराज तक, और उसके अलावा उन्हीं के वर्सेस में हेड टू हेड अगर हम बात करें तो कौन रहेंगे, रसल द मसल की आप बात कर लीजिए, चाहे मिचेल स्टार्क की बात कर लीजिए जो इतने बड़े करोड़ों में बिके हैं भाई, उनकी भी बॉलिंग के लिए केकेआर तरस गए, पिछले मैच में बहुत रन खाए थे, इस मैच में कुछ उम्मीदें हैं कि अच्छी विकेटें वो लेकर दे, क्योंकि बड़े अमाउंट में उनको खरीदा भाई, 25 करोड़ के आसपास उनको अमाउंट में खरीदा है, केकेआर ने तो ऐसे ही नहीं खरीदा है, तो वो उनसे बहुत उम्मीदें रहेंगी कि वो अच्छा करके दें। यहीं पर ही आप बात कर लीजिए सुनील नारायण के लिए, सुनील नारायण का भी बहुत इम्पैक्ट रहने वाला है आरसीबी के खिलाफ, क्योंकि वो विराट कोहली को तंग कर सकते हैं, वो आपको करेंगे तंग करते हुए दिखेंगे फैफ डु प्लेसिस को, वहीं मैक्सवेल को भी तंग करते हुए वो देख सकते हैं आपको, और उसके साथ ही डीके, यानी कि डीके भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं आरसीबी के लिए, रिंकू सिंह बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं आरसीबी के लिए, और वहीं पर ही सोल्ट भी बहुत जबरदस्त प्लेयर है केकेआर के लिए, जो ओपनिंग करने उतरते हैं जिस तरीके से हमने देखा है, और पिछले मैच में जो लास्ट ओवर में जिताया है ना, हर्षित राणा एक नया उभरता हुआ बॉलर जिसने कॉन्फिडेंस दिया केकेआर को लास्ट ओवर में अच्छा मैच जिताने के लिए, जो बहुत हमने देखा कि थोड़ा सा जोश भी दिखाया उन्होंने पिछले मैच में जब आउट किया था, अच्छे खासे तरीके से जोश दिखाया, उसकी पेनल्टी भी उनको भुगतनी पड़ी। खैर ये चलता रहता है, ये तो थोड़ा सा टी20 गेम ही इस तरीके का है, लेकिन वहीं एक और आपको जो है ना हेड टू हेड राइवलरी देखने के लिए मिलेगी, वो मिलेगी रिंकू सिंह वर्सेस आपको मिलने वाली है क्या नाम है जिनको 5 छक्के जड़े थे, क्या नाम है यार उनका, कमेंट करके जरूर बताइए, उनका नाम है यश दयाल के वर्सेस होंगे रिंकू सिंह, और दोबारा से एकदम यादें ताजा हो जाएंगी कि किस तरीके से वो पूरा मैच रहा था, जिसने एकदम रिंकू सिंह को जो है ना एक ही रात में स्टार से सुपरस्टार, मतलब एक प्लेयर से उनको इंटरनेशनल लेवल तक और एक स्टार सुपरस्टार तक की, फिनिशर तक की भूमिका में एकदम उनको लाकर खड़ा कर दिया। तो ये वाली पूरी राइवलरी रहने वाली है और मजा आने वाला है, क्योंकि चिन्नास्वामी का जो ग्राउंड है वो पूरा एकदम रनों से भरपूर रहता है, अच्छे खासे लंबे लंबे छक्के लगते हैं, बड़े रन बनते हैं, तो उम्मीद यह है कि यहाँ पर 200 से ज्यादा रन, मुझे लगता है कि अगर टीम कोई भी हो मतलब चाहेगी कि 200 प्लस जो है वो रन करना चाहेगी इस ग्राउंड पर, क्योंकि बहुत अच्छी बैटिंग पिच है, बैटिंग बहुत अच्छी है, और उम्मीद यह है कि पिछले मैच में तो 50 जड़ी थी विराट कोहली ने, इस मैच में क्या आपको लगता है कि शतक जड़ देंगे? तो कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या शतक जड़ने वाले हैं केकेआर के खिलाफ। वहीं एक आरसीबी के लिए और इंपॉर्टेंट प्लेयर, जिनकी विराट कोहली की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन एक और प्लेयर की बात कर लेते हैं, वो है डीके मतलब दिनेश कार्तिक, क्या खिलाड़ी है ये, आज से नहीं खेल रहे हैं ये, और जिस तरीके से रोल अपना इन्होंने अडेप्ट किया है ना आईपीएल में, दिखाया है कि मैं फिनिशर के लिए भी भूमिका में आपको टीम के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हूं, जिस तरीके से हर मैच में फिनिश करते हैं ये, आकर छक्के चौके लगाते हैं और मात्र 10-12 गेंदों में आपको 30, 32, 35 रन बनाकर चले जाते हैं ना, एकदम शॉक कर देते हैं, पूरा मोमेंटम आरसीबी की तरफ कर देते हैं ये, और ये अब से नहीं कर रहे हैं, निदास ट्रॉफी से हम लोग देख रहे हैं कि ये करते हुए आए हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जब आप लाइमलाइट में आए थे निदास ट्रॉफी, उसको भी 6 साल हो गए यार, अभी भी कंटिन्यू है, और प्लेयर वो अभी के नहीं है, कमेंट्री भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं आईपीएल, और अब तो आईसीसी वर्ल्ड कप टी20 भी आने वाला है, तो उसके लिए भी कंटेंडर आईपीएल की परफॉर्मेंस से बन जाएंगे ये। लेकिन आप ये सोच के देखिए कि ये प्लेयर उतना पुराना है ना जितना महेंद्र सिंह धोनी का करियर है, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी और दिनेश कार्तिक लगभग साथ ही के खिलाड़ी है, ये एक साथ के खिलाड़ी है। मुझे अभी भी याद है कि दोनों के लिए कैप्टनसी मतलब कीपिंग जो होती थी ना इंडियन टीम के लिए, दोनों के लिए एकदम जज किया जाता था कि किसको रखना है, महेंद्र सिंह धोनी को रखना है कि एक सीरीज में जो है दिनेश कार्तिक को रखना है। तो तब से अभी तक महेंद्र सिंह धोनी खेलते हुए आ रहे हैं और अभी तक दिनेश कार्तिक खेलते हुए आ रहे हैं, और दिनेश कार्तिक इवन अभी तक रिटायरमेंट उन्होंने नहीं ली है। आप ये भी सोच कर देखिए, तो जितना लंबा करियर जो है एमएस धोनी का है, उतना ही लंबा करियर है दिनेश कार्तिक का, और कमाल की अभी तक परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं वो, और जिस तरीके से उन्होंने अभी तक अपने आप को प्लेइंग के लिए रखा है, हेड्स ऑफ, वो जबरदस्त प्लेयर हैं और एक के बाद एक गजब ही शॉट्स उनके हुए दिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छे प्लेयर होने वाले हैं। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इस बार आईपीएल में ये मिथ टूटने वाला है क्या, क्योंकि जो पिछले 8 साल से केकेआर से नहीं जीती चिन्नास्वामी पर आरसीबी, वो टूटने वाला है। और दूसरी बात कि क्या इस बार होम टीम एडवांटेज कंटिन्यू रहने वाला है आरसीबी के लिए भी, क्योंकि
अब एक और मैच होम कंडीशन में आरसीबी जीत जाएगी क्या अपना। फिलहाल एक और रिकॉर्ड के लिए बात कर लेते हैं कि आरसीबी और केकेआर के बीच में हुए हैं कुल 32 मुकाबले और 32 मुकाबलों में 18 केकेआर ने जीते हैं और जीते हैं 14 आरसीबी ने। तो खैर ये सब रिकॉर्ड्स है और रिकॉर्ड्स कई बनते भी हैं तो कई टूटते भी हैं और मुझे उम्मीद है कि इस मैच में तो और भी जबरदस्त रिकॉर्ड बनने वाले हैं और मेरी इंस्टिंक्ट ये कहती है कि शायद जो है इस बारी आरसीबी चाहेगी कि ये अभी कंटिन्यू रहे कि जो होम एडवांटेज टीम है। तो कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आरसीबी जीतने वाली है या केकेआर, और उसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए।